दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं G20+ न्यूज लाइव चैनल। खबर कटनी जिले से है, जहां पर अभी किसानों की लगभग 60% कृषि कार्य, रबी की फसल की बुवाई का कार्य शेष पड़ा हुआ है। वहीं हम आपको बता दें कि जिले में खाद की किस तरीके से तंगी है, किस तरीके से किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है। वहीं आपको बता दें कि प्राइवेट विक्रेताओं के द्वारा लगातार रूप से किसानों को प्रताड़ित व परेशान किए जाने का मामला सामने नजर में आता है। वहीं यहां हम आपको यह भी बताना आवश्यक समझते हैं कि प्राइवेट विक्रेताओं के द्वारा यूरिया, DAP के साथ में कहीं नैनो खाद, कहीं जिंक, कहीं सल्फर जबरिया रूप से थमाई जा रही है, जिसमें प्राइवेट विक्रेता इस प्रकार के प्रोडक्ट को बेच करके मोटी रकमें कमा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस तरीके से जिंक और नैनो खाद के निर्माताओं के द्वारा लगातार रूप से साठगांठ करके इस तरीके के कार्य संचालित किए जा रहे हैं। वहीं जिले भर में नकली खाद, बीज भी विक्रय किए जा रहे हैं, जिस पर जिला प्रशासन आज तक किसी प्रकार की कोई सुध, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं हम आपको यहाँ यह भी बताना आवश्यक समझते हैं कि कटनी के कलेक्टर पूर्व जिला कलेक्टर की भांति किसी भी प्रकार से मामले में ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण व्यापारी, जिसके कारण उनके हाथ के नीचे कार्य करने वाले कर्मचारी किस तरीके से लोगों को हताश, परेशान करते हैं। आप इसका एक वानगी जनपद पंचायत कटनी की अध्यक्ष जो दे रही है, जो कल बिना किसी सूचना के जनपद पंचायत के सामने अनशन पर बैठ गई। उनके साथ में अनेक आदमी, महिला तथा पुरुष अनशन पर बैठे थे। वहीं आपको बता दें कि SDM महोदय तत्काल मौके पर पहुंचकर समझा बुझाकर अनशन को खत्म कराया। वहीं आपको यहां हम यह भी बताना आवश्यक समझते हैं कि हर ग्राम में, हर गांव में एक सरकारी पटेल की नियुक्ति होने का आदेश वल्लभ भवन भोपाल से हुआ था, जिसका कि एक आदेश कमिश्नर कटनी के द्वारा भी किया गया था, किंतु आज दिनांक तक तहसील में बैठे SDM, तहसीलदार इम्प्लीमेंट उस आदेश का परिपालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण पटेल संघ के प्रमुख मुख्य सचिव जो है कटनी में अनेकों बार आकर के कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे चुके हैं। इस तरह से यदि देखा जाए तो पूर्व कलेक्टर से हटकर के नए कलेक्टर कटनी में कार्य को संचालित कर रहे हैं। इस तरीके से कलेक्टर की कार्य प्रणाली पर स्वतः ही एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्या वे स्वस्थ कलेक्टर हैं? क्या वे किसी के दबाव में आकर काम कर रहे हैं? यह तो आने वाला समय बताएगा। आप देखिए हमारी संपूर्ण रिपोर्ट है।
दादा, सबसे पहले नमस्कार। जिले में खाद की समस्या दिन प्रतिदिन गहराती जा रही है, गंभीर होती जा रही है। जिले में कहीं भी शासकीय प्रतिष्ठानों पे यूरिया DAP उपलब्ध नहीं है और प्राइवेट दुकानों पे जो यूरिया और DAP दी जा रही है तो उसके साथ नैनो, जिंक, सल्फर और अन्य प्रोडक्ट साथ में दहेज में थमाए जा रहे हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? घर का सैया थानेदार, अब डर काहे का। ये लगातार जिले में बैठा कलेक्टर लगातार जो ब्लैक मेल खाद कर रहे हैं, किसानों के साथ खुला शोषण हो रहा, जिसकी शिकायत लगातार मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, अभी संविधान दिवस के अवसर पर भी मैंने पत्र लिखा था। लेकिन कलेक्टर इस तरीके से मूक दर्शक बन के बैठे हैं कि जिस तरीके से कुछ जानते ना हो। लगातार पहले हमारे देहात में चलता था कि दहेज की तैयारी करना पड़ती थी बच्ची की शादी में, अब उल्टा हो गया। किसान को दहेज के रूप में नैनो खरीदने का षड्यंत्र जिला प्रशासन रच रहा और सरकार रच रही। एक तरफ किसानों की बात करते हैं, दूसरी तरफ किसानों को लूटने का षड्यंत्र मुख्यमंत्री जी बनवा रहे हैं या कलेक्टर महोदय बनवा रहे। ये बात आज तक समझ में नहीं आई है। मैं लगातार सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इस तरीके का कृत्य, किसान अगर खाद के लिए परेशान होंगे या ये जो प्राइवेट लोग, आपने देखा होगा, मैं धन्यवाद देता हूँ पत्रकार साथियों को भी कुछ तरीके से दिखाते रहते हैं, नकली खाद भी प्राइवेट विक्रेता बेच रहे हैं। लेकिन कलेक्टर महोदय ने आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया। समाजवादी पार्टी इस पर कड़ी निंदा करती है और हम सचेत कर देना चाहते हैं कलेक्टर साहब को कि आवेदन निवेदन बहुत हो गया। अगर प्रशासन को समझ में नहीं आएगा तो अब हम धनाधन के लिए भी तैयार हैं। शर्म आना चाहिए जिले में बैठे मुखिया कलेक्टर को कि किसानों के साथ खुली लूट हो रही है। मैं आपके माध्यम से अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री तक भेजना चाहता हूं कि हम माहौल खराब करना नहीं चाहते। समय रहते इन विक्रेताओं के जो प्राइवेट खाद बेच रहे हैं, नकली बेच रहे हैं, असली बेच रहे हैं, उसकी जांच होना चाहिए। और जो ये दहेज के रूप में नैनो यूरिया थमाई जा रही, ये हमारी कोई काम की नहीं है। ये दहेज बंद होना चाहिए और नहीं तो किसान इसमें उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। नहीं तो जिंक और सल्फर भी जब जरूरत नहीं है उसके बाद भी जबरदस्ती दी जा रही है। मैंने आपको बताया ना कि इनका बस चले। अगर भाजपा का फायदा मेला बेचने में होगा तो वो भी बेच लेंगे इनके अधिकारी। कलेक्टर महोदय को, ये अपने आप को किसान का बेटा कहने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय, किसानों के ऊपर ये दहेज नैनो लाद रहे हैं। शर्म आना चाहिए सरकार को। हम बार बार सरकार को सचेत करते रहे, आज आपके माध्यम से कर रहे हैं। जिले में, पूरे जिले के अंदर किसान खाद के लिए भटक रहा है, लेकिन नैनो यूरिया दहेज के विषय में जो दहेज के रूप में थमाई जा रही है, ये दहेज प्रथा बंद कर दीजिए। और अगर बंद नहीं होती तो अब हम भ्रष्टाचारियों का मुंह उनके आपस में घुस के काला मुंह करने का काम करेंगे, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। हम लोग समाजवादी लोग हैं, जेल और रेल से नहीं डरते। धन्यवाद। मतलब कोई सुनाई नहीं है। किस प्रकार से कोई सुनाई नहीं है? किसी प्रकार से नहीं है। कुछ हम कहीं जाते हैं, वहाँ की जांच लाते हैं तो कोई उत्तर नहीं देते। आज आप लोग किसके लिए बैठे हैं यहाँ पे, किसके विरोध में बैठे हैं? क्या कारण है विरोध में? कारण यही है ना कि अगर जांच भी हम ले आते हैं, नहीं देते हैं, कुछ देते ही नहीं है, जांच कहीं गलत बनाते हैं, वही जांच करने वाले और वही मूल्यांकन करने वाले। पूर्व में जनपद के कुछ कर्मचारियों ने भी एक आरोप लगाया था कि जनपद अध्यक्ष की चैम्बर में कुछ उनके परिवार के लोग बैठते हैं और अनावश्यक परेशान करते हैं कि ये कहाँ तक सही है? तो भाई मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं तो एक आदमी बैठाऊंगी ना। लेकिन आप उपस्थित नहीं रहते और आपके द्वारा आपके परिवार का तो कोई परेशान हो, सदस्य एक भी नहीं करते, झूठ बोल रहे, परेशान कुछ नहीं करती। जब मैं होती हूँ ना तब वो बात करती हूँ, बाकी अकेले में बात नहीं करती। जिस तरीके से उनका कई लोगों का आरोप भी है कि जिस तरीके से आपके पति के द्वारा वहाँ पे लोगों को जबरदस्ती फाइल मंगाई जाती है आपके ना रहने पर और कई चीजें बातें होती हैं।
नहीं, सब गलत झूठ बोलते हैं। तो आप ये जो प्रदर्शन कर रही हैं किस लिए कर रही हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि जैसे हम कहीं गए, यहाँ कुछ जैसे अगर सामान है पुराना टूटा फूटा वो भी बेच देते हैं, कोई पता हमको कोई जानकारी नहीं। कौन नहीं देता है? कोई नहीं देता है। आप अध्यक्ष हैं, आप अध्यक्ष हैं, आपसे बिना पूछे कौन करता है ऐसा? पाड़े भी सामान बेचे हैं पुराना कबाड़, वो भी नहीं बताए हैं। कोई अधिकारी हैं ऐसे, कोई जो है आपके साथ ऐसा कर रहे हैं? अब कौन अधिकारी? क्या नाम है आपका? हेलो, मैं जो पूछ रहा हूँ यहाँ सुनिएगा। मैं बगल में बैठ के बता दूं। पहले मेरे को बता दो, पूछो तो पहले सही। आप मेरे को बता दो बाकी इन लोगों को। चूंकि आज जिला पंचायत अध्यक्ष जो है कम पढ़े लिखे हैं, हाँ। वाइट देने के योग्य नहीं है, हाँ। इसलिए आप जानकार है, समझदार है, हम आपसे ही जानना चाहते हैं जी। कि क्या समस्या है, आज किन समस्याओं को लेकर के आप यहाँ आए हैं? समस्या ये है कि माननीय जो अध्यक्ष हैं वो पहली चीज तो आदिवासी समुदाय से है जी। दूसरी बात पढ़ी लिखी भी कम है। निरंतर यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा उनको यह बोल करके दस्तावेज नहीं दिखाए जाते कि अध्यक्ष का दस्तावेज देखने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। ये मात्र सीईओ को है, विभागीय अधिकारियों को है, और हम आपको कोई दस्तावेज नहीं दिखा सकते। दूसरी चीज, कोई भी जांच करने के लिए इनके तरफ से कोई निर्देशित किया जाता है, पत्र लिखा जाता है, उसकी जांच अधिकारी करके तो लाते हैं परंतु उसको गुप्त रखते हैं, बोलते हैं ये गुप्त दस्तावेज है, ये मात्र कोर्ट में दिया जा सकता है या विभाग को दिया जा सकता है। और उसके पीठ पीछे ये होता है कि अनियमितताएं निरंतर चल रही हैं, घोटाले चल रहे हैं और गुणवत्ता में कमी हो रही निर्माण कार्य के। उसके बावजूद भी जब ये जाती हैं, देखती हैं, बोली यहाँ की जांच करके लाइए, जांच करके लाते हैं और जांच में गुणवत्ता में कमी पाई जाती है परंतु उनकी तरफ से सब ओके रहता है। तो इस तरीके से यह सिद्ध होता है कि अधिकारी कर्मचारी जो है पंचायतों के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और ये खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए जो है बार बार पत्र लिखा गया। इसका निंदा प्रस्ताव भी श्री एस.के. खर्च जो सहायक यंत्री हैं उनके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव जनपद की संसद में पारित हुआ। अच्छा। और पूर्ण बहुमत से पारित हुआ। अच्छा। इसके बावजूद भी उस पर आज दिनांक उसकी एक प्रति कलेक्टर को भी दी गई। अच्छा। आज दिनांक तक कलेक्टर महोदय ने उस पर कार्रवाई नहीं की, इसलिए हमें मजबूरन जो है अध्यक्ष महोदय के साथ में आंदोलन पे बैठना पड़ा। मैं स्वयं एक जनप्रतिनिधि हूँ और जनता की आवाज बन के मैं जनता की आवाज उठाता रहता हूँ। उन्होंने मेरी मदद मांगी, मैं भी मदद करने आया हूँ। अच्छा, तो आप आज क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि ये आंदोलन हमारा निरंतर तब तक चलेगा जब तक सहायक यंत्री एस.के. खर्च सस्पेंड नहीं हो जाते। ठीक है, धन्यवाद। आज जो आवेदन दिया गया है कलेक्टर साहब के समक्ष, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर दिया गया है? भाई साहब, मेरा नाम मोहनलाल शरणागत है, ग्रामीण पटेल संघ का प्रदेश अध्यक्ष। मेरा निवास है बालाघाट जिला और वहाँ का मैं स्थायी पटेल हूँ। आज का मुद्दा हमारा ये है कि 1 वर्ष पूर्व से हम लोगों ने रिक्त पदों पर पटेल पद की नियुक्ति के लिए आवेदन लगाए हैं, जबकि आयुक्त वल्लभ भवन मंत्रालय का भी आदेश है, कमिश्नर साहब का भी आदेश है, कलेक्टर साहब का भी आदेश है, मगर एसडीएम साहब, कटनी जिला के तहसीलदार साहब ये टाल मटोल के अलावा कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि यदि कानून में है तो आप नियुक्ति करें और यदि नहीं करना है तो हम एक दिन आंदोलन करने के लिए बैठ जाएंगे। कानून का उल्लंघन किया जा रहा है कटनी जिले में। तो सभी तहसीलों में इस तरीके से? सभी तहसीलों में आवेदन लगे हुए हैं, कटनी जिले के पूरे तहसीलों में आवेदन लगे सभी जगह में, और टाल मटोल किया जा रहा है, जबकि कानूनन है। धारा 222 में पटेल पद की नियुक्ति करने का कलेक्टर साहब ने अथराइज कर दिया है एसडीएम साहब को, उसमें एसडीएम साहब ने भी अथराइज कर दिए कानून में तहसीलदार साहब को, चाहे तहसीलदार साहब करे या एसडीएम साहब करे, मगर नियुक्ति करे। और यदि अगर 1 माह के अंदर अगर नियुक्ति नहीं करेंगे तो हम लोग कलेक्टर कार्यालय के सामने में आंदोलन करेंगे। ठीक। आज आप लोगों के द्वारा किस मुद्दे पे आज ज्ञापन सौंपा गया है, आवेदन दिया गया है? सर, हर जगह नियुक्तियां हो रही है। नहीं, नियुक्तियां हो रही हैं, क्योंकि हमको जो मानदेय मिलता था वो नहीं मिलता। परेशानी जा वो रही नहीं मिलता। हमारा जो कार्य था B1 हमको प्रदेश में कटनी जिले में परेशानी जा रही है। बाकी वो लोग एक मिनट, नियुक्तियां हम लोगों को जो B5 दी जाती थी, हम लोग किस्त वसूल करते थे, किस्त वसूल करके और तहसील में जाकर के जमा करते थे। वो काम हमारा खत्म कर दिया। वो काम नहीं हो रहा था। हो सकता है उसी से हम लोगों को जो दिया जाता था वो नहीं दिया जा रहा है। हालांकि इसमें कुछ अपन ने ज्यादा ये नहीं किया। फिर इसके बाद जब डरे जब मौका नहीं मिल पाया तो हमको आप मिले, आप जैसे साथी मिले तो हमने उसमें कदम उठाया और यहाँ तक पहुँच गए। केवल इतनी सी बात हमारे यहाँ बॉडी बंद एसडीओ साहब ने उस दिन कहा भी, लेकिन अभी कोई तहसीलदार साहब वो इसको नहीं करने के लिए
इसके नियम जो है, कानून जो है, हमें मालूम है ना। इसमें क्या है कि पुलिस वेरिफिकेशन और पंचायत का प्रमाण पत्र, ये लेटर जारी तो किया है एसडीएम से, मगर कर नहीं रहे ना सब। हाँ, तो परेशानी हो है। गया। जबकि नियुक्तियां चालू है अभी हर जगह में। तो इसकी आगे पीछे बढ़ो। ऐस। कर रहे हैं